हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस उपदेश गुरु में स्वागत है। आज हम 11th क्लास की ज्योग्राफी के भारत भौतिक पर्यावरण बुक 2 का चैप्टर नंबर 4 करेंगे, जिसका नाम है जलवायु। आज हम भारत की जलवायु के बारे में बात करेंगे। उससे पहले जानते हैं कि भारत में कौन सी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अपना पहला पॉइंट है कि भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। दूसरा पॉइंट है कि भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक के सभी राज्यों में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। भारत में एक तरफ विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मोनसीराम जो है ना, वे मेघालय में पड़ता है। तो दूसरी तरफ जैसलमेर राजस्थान में पड़ता है, जहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। जैसलमेर में 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसी तरह कारगिल एक ठंडा प्रदेश है, तो राजस्थान का चूरू एक गर्म प्रदेश है। भारत में सबसे गर्म स्थान जो है ना, वे चूरू है, जो राजस्थान में। यहाँ की 50 डिग्री यहाँ का तापमान रहता है। अब हम जानते हैं कि जलवायु और मौसम में क्या अंतर होता है। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, अर्थात मौसम जो है ना, वे जल्दी जल्दी बदलता रहता है। मौसम एक दिन या एक सप्ताह में बदलता रहता है। तो जलवायु का तात्पर्य अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं के औसत से है। जलवायु में बदलाव अनेक वर्षों के उपरांत होता है, जैसे कि 50 साल या उससे अधिक। अब हम जानते हैं कि मौसम व जलवायु के तत्व कौन कौन से हैं। मौसम व जलवायु के तत्व जो है ना, वे दोनों समान हैं, जैसे तापमान, वायु दाब, पवनों की दिशा, आर्द्रता और वर्षण इत्यादि। अब हम जानते हैं कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है कि स्थिति और ऊंचावच संबंधित कारक। दूसरे हैं वायु दाब एवं पवने संबंधित कारक। पहला पढ़ते हैं हम, स्थिति और ऊंचावच संबंधित कारक। उसका पहला अक्षांश। कर्क रेखा पूर्व पश्चिम दिशा में देश के मध्य भाग से गुजरती है। इसी प्रकार भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग उष्ण कटिबंध में पड़ता है। उष्ण कटिबंधीय भूमध्य रेखा के अधिक निकट होने के कारण सारा साल उच्च तापमान तथा कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव कराता है। हम जानते हैं कि जो कर्क रेखा है ना, वे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल व त्रिपुरा और मिजोरम भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। जब सूर्य कर्क रेखा पर पतन होता है ना, यहाँ ये स्थान अत्यधिक गर्म हो जाने के कारण यहाँ पर अत्यधिक गर्मी पड़ती है। स्थिति तथा उच्चावच से संबंधित कारकों में उनका पॉइंट दूसरा, हिमालय पर्वत। उत्तर में ऊंचा हिमालय पर्वत अपने सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। यह उत्तर से आने वाली ठंडी पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकता है। और इसका तीसरा पॉइंट है कि जल और स्थल का वितरण। भारत के दक्षिण में तीनों तरफ से हिंद महासागर व उत्तर तरफ से ऊंची व अवर्षणीय पर्वत श्रेणी है। स्थल की अपेक्षा जल देरी से ही गर्म होता है तथा देरी से ही ठंडा होता है। अपना चौथा पॉइंट है कि समुद्र तट से दूरी। लंबी तटीय रेखा के कारण भारत के विस्तृत तटीय प्रदेशों में समकारी जलवायु पाई जाती है। 5वां पॉइंट है कि समुद्र तल से ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। विरल वायु के कारण पर्वतीय प्रदेशों के तुलना में अधिक ठंडे होते हैं। जो ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, 165 मीटर की ऊंचाई पर ना 1 सेल्सियस तापमान घट जाता है। अब हमारा वायु दाब एवं पवनों से जुड़े कारक। निम्नलिखित 3 कारकों की क्रिया विधि को जानना आवश्यक है। पहली है वायु दाब एवं पवनों का धरातल पर वितरण।
दूसरा है भूमंडलीय मौसम को नियंत्रित करने वाले कारक। तीसरा है शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों का होना। भारत में सबसे गर्म स्थान चूरू जो राजस्थान में पड़ता है 50 डिग्री से 0 डिग्री। भारत में न्यूनतम वर्षा जैसलमेर राजस्थान 10 सेंटीमीटर से कम। भारत में सबसे ठंडा स्थान द्रास जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है -45 डिग्री। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ। तापमान और वर्षा में भिन्नता। देश के अंदर जलवायु भिन्नता पाई जाती है। तापमान किसे कहते हैं? गर्मियों में राजस्थान में कुछ जगह 50 डिग्री तक तापमान पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रहता है और जम्मू कश्मीर के द्रास का तापमान -45 डिग्री। वर्षा हिमालयी भागों में वर्षा हिम के रूप में होती है तथा अन्य भागों में वर्षा के रूप में। मेघालय में लगभग वार्षिक वर्षा 400 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि राजस्थान जैसे इलाकों में 10 सेंटीमीटर तक ही होती है। जमीन के गर्म होने से हवा ऊपर की तरफ चली जाती है तथा उस जगह पर निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। निम्न वायु दाब के क्षेत्र को भरने के लिए हवाएं उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ चलती हैं। जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है तथा जहाँ गर्मी कम होती है वहाँ उच्च वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। उच्च वायु दाब क्षेत्र की हवाएं निम्न वायु दाब क्षेत्र की तरफ चलने लगती हैं। अब हम शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि व ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि भारतीय मानसून की प्रकृति से खिंड पाठ में करेंगे।